पहले टी20 में आयरलैंड ने भारत को हराकर पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया था। अब बारी थी सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले की, जहां दांव सिर्फ एक जीत का नहीं बल्कि टीम इंडिया की साख का भी था। भारतीय टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, क्योंकि आज की हार सीधे सीधे सीरीज गंवाने के बराबर थी। ऐसे में कप्तान से लेकर हर खिलाड़ी के कंधों पर दबाव भी था और जवाब देने की जिम्मेदारी भी। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या टीम इंडिया पिछले मैच की गलतियों से सबक लेकर दमदार वापसी करेगी, या फिर आयरलैंड लगातार दूसरी बार इतिहास रचते हुए भारत को सीरीज में शिकस्त दे देगा। मैदान तैयार था, माहौल गर्म था और करोड़ों निगाहें इसी हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई थी। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का पहले गेंदबाजी करने का फैसला शुरुआत में बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ दिखाई दिया। आयरलैंड की ओर से एक बार फिर टिम टेक्टर और अधीर पारी का आगाज करने उतरे, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले ही ओवरों से बता दिया कि इस बार उनका इरादा पिछले मैच वाली कहानी दोहराने का बिल्कुल नहीं है। नई गेंद हवा में भी हरकत कर रही थी और पिच से भी हल्की अतिरिक्त उछाल मिल रही थी, जिसका भारतीय गेंदबाजों ने शानदार इस्तेमाल किया। नतीजा यह निकला कि सिर्फ 17 रन के स्कोर पर आयरलैंड को पहला बड़ा झटका लग गया। खतरनाक माने जाने वाले टिम टेक्टर महज 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। पिछले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने वाले टेक्टर इस बार शुरुआत से ही असहज दिखाई दिए और भारत ने सबसे बड़ा खतरा बहुत जल्दी टाल दिया। यह वही शुरुआत थी जिसकी टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। पहला विकेट गिरते ही भारतीय खिलाड़ियों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस बार वे किसी भी कीमत पर मुकाबले को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन आयरलैंड की तरफ से अधीर ने आते ही कुछ आक्रामक शॉट लगाए और ऐसा लगा कि शायद वो दबाव को पलट देंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ से कोई समझौता नहीं किया। लगातार सही जगह गेंद डालने का इनाम उन्हें जल्द ही मिला और 21 रन के स्कोर पर आयरलैंड को दूसरा झटका भी लग गया। अधीर सिर्फ 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक और सफलता नहीं थी, बल्कि आयरलैंड के आत्मविश्वास पर भी सीधा प्रहार था। भारत ने महज कुछ ही ओवरों में विपक्षी टीम के दोनों ओपनरों को वापस भेजकर मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अब क्रीज पर कप्तान लॉर्कन टक्कर आए, जिनसे आयरलैंड को बड़ी उम्मीदें थीं। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाज शुरुआती सफलता के बाद बीच के ओवरों में लय खो बैठे थे। इसलिए इस बार सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या टीम इंडिया तीसरा वार भी जल्दी कर पाएगी या फिर एक बार फिर कोई साझेदारी मुकाबले का रुख बदल देगी। भारतीय गेंदबाजों ने इस सवाल का जवाब भी अपने प्रदर्शन से दिया। लगातार दबाव बनाकर रखा गया, रन बनाने के मौके लगभग खत्म कर दिए गए और आखिरकार 48 रन के स्कोर पर कप्तान लॉर्कन टक्कर भी 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने शुरुआती 3 विकेट बेहद तेजी से निकाल लिए और ऐसा लगने लगा कि आयरलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर जाएगी। लेकिन यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। बिल्कुल पहले टी20 की तरह शुरुआती 3 विकेट गंवाने के बावजूद आयरलैंड ने हार नहीं मानी। क्रीज पर आए हैरी टेक्टर और बेन क्लेट्स ने हालात को बहुत समझदारी से पढ़ा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम लेने के बजाय विकेट पर समय बिताया, सिंगल डबल चुराए और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों का शुरुआती दबाव कम करना शुरू किया। यही वो फेज था जहां पिछले मैच की यादें भारतीय फैंस के जहन में फिर ताजा होने लगी। एक बार फिर शुरुआती सफलता के बाद भारतीय गेंदबाज चौथे विकेट की तलाश में संघर्ष करते नजर आए। कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाजों की रोटेशन कर रहे थे और नई रणनीतियां आजमा रहे थे। लेकिन हैरी टेक्टर और बेन क्लेट्स बेहद धैर्य और समझदारी के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। यही वह दौर था जहां मैच का असली इम्तिहान शुरू हुआ। शुरुआती 3 विकेट निकाल लेना आसान था, लेकिन विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। पिछले मुकाबले में भी भारत ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद आयरलैंड की साझेदारी ने मैच का पूरा नक्शा बदल दिया था। इसलिए इस बार सिर्फ विकेट लेना ही नहीं, बल्कि साझेदारी तोड़ना भारतीय टीम की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। जब ऐसा लगने लगा था कि हैरी टेक्टर और बेन क्लेट्स की साझेदारी धीरे धीरे मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जा रही है, तभी कप्तान ने गेंद थमाई शिवम दुबे के हाथों में और यहीं से मुकाबले का पूरा रंग बदल गया। भारतीय टीम को जिस एक विकेट की सख्त जरूरत थी, वो आखिरकार 113 रन के स्कोर पर मिली। खतरनाक होते जा रहे बेन क्लेट्स ने सिर्फ 23 गेंदों पर 37 रनों की तेज और प्रभावशाली पारी खेलकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थी।
लेकिन शिवम दुबे ने बिल्कुल सही समय पर उनका विकेट लेकर इस साझेदारी का अंत कर दिया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि आयरलैंड की पारी की रफ्तार पर लगाया गया सबसे बड़ा ब्रेक था। यही वो पल था जहां भारतीय टीम ने राहत की सांस ली और मुकाबले में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर पिछले मुकाबले के हीरो डिलाने क्रीज पर आए और हर किसी को उम्मीद थी कि वो फिर से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मगर इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। शिवम दुबे ने उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया और पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट और देखते ही देखते मुकाबले का पूरा माहौल बदल गया। कुछ मिनट पहले तक जो आयरलैंड पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रहा था, अब वही टीम अचानक दबाव में आ चुकी थी। यह ओवर भारतीय टीम के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था और इसका सबसे बड़ा श्रेय निस्संदेह शिवम दुबे को जाता है, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत की मैच में दमदार वापसी करवा दी। हालांकि दूसरी ओर हैरी टेक्टर अब भी डटे हुए थे। उन्होंने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई, विकेट संभाले रखा और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने का असर साफ दिखाई देने लगा। आयरलैंड के बल्लेबाज अब पहले जैसी बेफिक्री से बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। रन बनाने की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई थी और भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसी बीच मौसम ने भी अपना रंग दिखाया और बारिश की वजह से मुकाबले को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। यह छोटा सा ब्रेक दोनों टीमों के लिए सोचने का मौका लेकर आया, लेकिन मानसिक बढ़त अब पूरी तरह भारत के पास थी। बारिश थमने के बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ और क्रीज पर मौजूद हैरी टेक्टर बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती खड़ी करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आयरलैंड आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा, लेकिन यहीं पर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का जज्बा और शानदार प्लानिंग दिखाई। जिस अनुशासन के साथ उन्होंने लाइन और लेंथ को बरकरार रखा, धीमी गेंदों और सटीक यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया, उसने आयरलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। यही वजह रही कि मिडिल ओवर्स में जिस टीम ने अच्छी साझेदारी के दम पर मैच में वापसी की थी, वही टीम डेथ ओवर्स में अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख सकी। यह भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी थी, जिन्होंने सही समय पर मुकाबले की कमान फिर से अपने हाथों में ले ली। अगर पूरी पारी का विश्लेषण करें तो आयरलैंड की शुरुआत बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुरुआती झटकों ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन बीच के ओवरों में हैरी टेक्टर और उनके साथियों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाई और भारत पर दबाव भी बनाया। हालांकि क्रिकेट में अक्सर वही टीम बाजी मारती है जो आखिरी ओवरों में अपना धैर्य बनाए रखे, और आज भारत ने यही करके दिखाया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए रनगति पर ऐसा ब्रेक लगाया कि आयरलैंड की पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 154 रन ही बना सकी। एक समय जो स्कोर 170 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे 154 पर रोक देना भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन रणनीति और शानदार अमल का नतीजा था। आज भारतीय टीम के गेंदबाज हर विभाग में पिछले मुकाबले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दिए। नई गेंद से शुरुआती झटके देना हो, बीच की ओवरों में दबाव बनाना हो या फिर डेथ ओवर्स में रन रोकने की कला, हर मोर्चे पर उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। सबसे अच्छी बात यह रही कि टीम में किए गए बदलाव भी सफल साबित हुए और नए खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और कप्तान के फैसले को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कहानी का अगला अध्याय भारत की बल्लेबाजी का था। 155 रनों का लक्ष्य सामने था और इसके साथ ही सीरीज को 1-1 से बराबर करने का सुनहरा मौका भी। अब पूरा दबाव बल्लेबाजों पर था कि वे गेंदबाजों की शानदार मेहनत को जीत में बदले और पहले मैच की हार का हिसाब बराबर करें। 155 रनों का लक्ष्य दिखने में शायद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस मुकाबले की असली कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे रनों की नहीं थी। यह मुकाबला भारत के सम्मान का था, सीरीज बचाने का था और पहले मैच की हार का जवाब देने का था। ऐसे में भारतीय फैंस की निगाहें एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थी। उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ शुरुआत करेंगे, नई गेंद का सम्मान करेंगे और धीरे धीरे मैच को भारत की पकड़ में ले आएंगे। लेकिन जो कुछ मैदान पर हुआ, उसने करोड़ों भारतीय फैंस को पूरी तरह खामोश कर दिया। भारतीय पारी की पहली ही गेंद पर वही कहानी दोबारा दोहराई गई, जिसे कोई भी भारतीय फैन फिर से नहीं देखना चाहता था। संजू सैमसन एक बार फिर बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए।
लगातार दूसरे मैच में पहली गेंद पर आउट होना सिर्फ एक खराब किस्मत नहीं, बल्कि बल्लेबाजी के अप्रोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब टीम दबाव में हो, सीरीज दांव पर लगी हो और शुरुआती ओवर सबसे अहम हो, तब बल्लेबाज से सबसे पहले परिस्थिति को समझने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। भारत का पहला विकेट 0 रन पर गिर चुका था और आयरलैंड को इससे बेहतर शुरुआत शायद मिल ही नहीं सकती थी। भारतीय फैंस अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि अगला वार उससे भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 1 रन जुड़ा था और अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाकर उम्मीद जगाई थी, इस बार सिर्फ 1 गेंद खेलकर बिना खाता खोले वापस लौट गए। अब सवाल सिर्फ विकेट गिरने का नहीं था, बल्कि बल्लेबाजों की सोच का भी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाज आयरलैंड की परिस्थितियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर बैठे हो। न नई गेंद को सम्मान दिया गया, न स्विंग को समझने की कोशिश हुई और न ही मैच की नाजुक स्थिति को पढ़ा गया। ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाज अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हो, जहां बस बल्ला घुमाना है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी लापरवाही की कीमत हमेशा भारी पड़ती है और भारत उसी कीमत को चुका रहा था। अब पूरा दबाव सीधे मिडिल ऑर्डर के कंधों पर आ चुका था। क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे और घबराहट को खत्म करेंगे। श्रेयस ने आते ही कुछ सकारात्मक शॉट जरूर लगाए और ऐसा लगा कि शायद भारत अब वापसी करेगा, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाज आज अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। उन्होंने बल्लेबाजों को एक पल के लिए भी सहज होने का मौका नहीं दिया। आखिरकार 19 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा, जब श्रेयस अय्यर सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कप्तान का इस तरह जल्दी आउट होना भारतीय टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और मैदान पर आयरलैंड का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम अभी इस नुकसान से संभल भी नहीं पाई थी कि कुछ ही देर बाद 35 रन के स्कोर पर ईशान किशन भी 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे और लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। यहीं से भारतीय बल्लेबाजी पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। आखिर लगातार दूसरी बार वही गलतियां क्यों दोहराई जा रही थी? जब सामने स्विंग लेती नई गेंद हो, गेंदबाज अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा रहे हो और हर गेंद बल्लेबाज को परख रही हो, तब धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य के बजाय जल्दबाजी को चुना और उसकी भारी कीमत चुकाई। हालांकि अगर इस समय आयरलैंड के गेंदबाजों की तारीफ न की जाए तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। उनकी लाइन और लेंथ लगभग बेदाग रही। नई गेंद से लगातार मूवमेंट निकाली, बल्लेबाजों को ड्राइव के लिए उकसाया और फिर छोटी छोटी गलतियों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी घरेलू परिस्थितियों को भारत से कहीं बेहतर पढ़ा और उसी का नतीजा था कि एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में दिखाई दी। यही अंतर था। दोनों टीमों के अप्रोच में एक टीम हालात के हिसाब से खेल रही थी, जबकि दूसरी टीम हालात को नजरअंदाज करके अब मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। कुछ देर पहले तक जो भारत इस लक्ष्य का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, अब वही टीम बैकफुट पर थी। दूसरी तरफ आयरलैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और मैदान का माहौल भी पूरी तरह उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर दर्शकों तक हर कोई अब आयरलैंड को मुकाबले में आगे मानने लगा था। ऐसे मुश्किल समय में क्रीज पर मौजूद थे तिलक वर्मा और अक्षर पटेल। अब करोड़ों भारतीय फैंस की आखिरी उम्मीद इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। अगर यहां से भी साझेदारी नहीं बनती तो भारत के हाथ से सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज भी निकल सकती थी। ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल के बीच मौसम ने भी करवट ली और बारिश की वजह से मुकाबले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। यह ब्रेक भारत के लिए किसी राहत से कम नहीं था। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या यह रुकावट भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का मौका देगी या फिर बारिश के बाद भी आयरलैंड उसी आक्रामक अंदाज में भारत पर दबाव बनाए रखेगा। बारिश रुकने के बाद करोड़ों भारतीय फैंस को यही उम्मीद थी कि अब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल धैर्य के साथ बल्लेबाजी करेंगे, साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और इस मुश्किल मुकाबले को भारत की झोली में डाल देंगे। यही वो पल था जहां बड़े खिलाड़ियों से बड़ी पारियों की उम्मीद की जाती है। लेकिन अफसोस, दोनों बल्लेबाज उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। तिलक वर्मा ने 40 गेंदों पर 55 रन बनाकर संघर्ष तो किया, लेकिन जब टीम को अंत तक टिककर मैच फिनिश कराने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय उनका विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया।
दूसरी ओर अक्षर पटेल भी 18 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। जिस संयम और मैच्योरिटी की उम्मीद इन दोनों से थी वो मैदान पर दिखाई नहीं दी। क्रिकेट सिर्फ अच्छी शुरुआत करने का नाम नहीं बल्कि दबाव में मैच खत्म करने का भी नाम है, और आज भारत यहीं पर पिछड़ गया। इसके बाद जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर आई। गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले दुबे से उम्मीद थी कि बल्ले से भी वही कमाल दिखाएंगे, लेकिन वो भी 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं डेब्यू मैच खेल रहे सूर्यांश शेड्गे भी सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे जैसे विकेट गिरते गए वैसे वैसे भारत की जीत की उम्मीदें भी धुंधली होती चली गईं। हर नया बल्लेबाज आया, लेकिन कोई भी लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने का साहस नहीं दिखा सका। हालांकि आखिर में हर्षित राणा ने जरूर कुछ बड़े शॉट्स लगाकर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी भारत को जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। उनका संघर्ष सराहनीय था, मगर अकेले दम पर मुकाबला निकालना आसान नहीं था। अगर इस मुकाबले में आयरलैंड के गेंदबाजों की तारीफ न की जाए तो यह उनके शानदार प्रदर्शन के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वो किसी बेहतरीन योजना से कम नहीं थी। उनकी लाइन और लेंथ लगातार सटीक रही। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी घरेलू परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया।